तो चलिए आज हम दिल्ली के दिल में बसे लाल किले की कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी जबरदस्त इमारत जिसने सदियों की शान देखी, बड़ी बड़ी त्रासदियों का सामना किया और फिर एक बिल्कुल नए अंदाज में हमारे सामने आई। ये शेर, कितना दर्द है इसमें, है ना? इसी दिल को छू लेने वाले शेर से हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। ये किले के आखिरी शाही बाशिंदे की दर्द भरी दास्तान बताता है और इसके बाद ही हम जानेंगे कि इस किले की शुरुआत कितनी शानदार थी। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए पन्ने पलटते हैं और पहुंचते हैं इसके बनाने वाले के पास, मुगल सम्राट शाहजहां। और उनका वो एक ऐतिहासिक फैसला, एक नई शानदार राजधानी बनाने का। सोचिए, आगरा में 11 साल राज करने के बाद शाहजहां ने अचानक दिल्ली की तरफ रुख किया। क्यों? क्योंकि उनके जहन में एक बिल्कुल नए, एक शाही शहर का नक्शा था और उस शहर के दिल की धड़कन बनने वाला था लाल किला। और जानते हैं इस विशाल इमारत को बनने में कितना वक्त लगा? पूरे 9 साल। और कमाल की बात तो ये है कि इसकी कमान उसी महान आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी के हाथों में थी। जी हाँ, वही जिन्होंने दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को डिजाइन किया था। सिर्फ इसकी बाहरी दीवारों की लंबाई देखिए, 2.41 किलोमीटर। ये तो बस दीवारें हैं। करीब 250 एकड़ में फैला ये किला असल में किला नहीं, अपने आप में एक पूरा शहर था। तो चलिए अब उस सुनहरे दौर में कदम रखते हैं जब लाल किला अपनी पूरी शान शौकत पर था और देखते हैं कि आखिर क्यों इसे धरती पर बना स्वर्ग कहा जाता था। बस एक बार कल्पना करके देखिए, छतें और दीवारें सोने से मड़ी हुई हैं, फर्श पर संगमरमर की ऐसी कारीगरी कि नजर न हटे। ठंडक के लिए नहरे बेहिश्त यानी स्वर्ग की धारा बह रही है। और दीवाने खास, जहां हर चीज ताकत और दौलत की कहानी कहती थी। कहते हैं दीवारों पर बने फूलों पर भी सोने की परत थी जो रोशनी में चमक उठते थे। और इन सब में सबसे कीमती, किले का सबसे मशहूर खजाना था तख्त-ए-ताऊस यानी मयूर सिंहासन। सोचिए, इसकी कीमत 9 करोड़ रुपए थी उस जमाने में। ये पूरे किले को बनाने की लागत से 9 गुना ज्यादा थी। और इसके ताज में जड़ा था वो मशहूर कोह-ए-नूर हीरा। लेकिन ये शानो शौकत, ये वैभव हमेशा नहीं रहने वाला था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक ही झटके में सब कुछ चकनाचूर हो गया। साल था 1739। फारस का शासक नादिर शाह दिल्ली आया, लेकिन एक हमलावर की तरह नहीं, बल्कि सम्राट मोहम्मद शाह के मेहमान बनकर। ये शायद इतिहास की सबसे चालाकी से भरी लूट की तैयारी थी। दोस्ती के नकाब के पीछे एक बहुत बड़ा धोखा छिपा था। और ये लूट हुई कैसे? देखिए, पहले नादिर शाह ने मुगल सम्राट से गहरी दोस्ती की। फिर एक दरबारी नर्तकी से उसे पता चला कि कोह-ए-नूर तो सम्राट की पगड़ी में छिपा है। बस फिर क्या था? नादिर शाह ने भाईचारे का वास्ता देकर पगड़ी बदलने का प्रस्ताव रख दिया। सम्राट बेचारे मना भी नहीं कर पाए और इस तरह वो अनमोल हीरा हमेशा के लिए चला गया। एक छोटी सी अदला बदली और मुगल साम्राज्य को ऐसा घाव लगा कि वो फिर कभी उठ नहीं पाया। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत भयानक था। दिल्ली शहर में 56 दिनों तक कत्लेआम मचा रहा। मयूर सिंहासन और कोह-ए-नूर फारस पहुंच गए। लाल किले का सारा खजाना लूट लिया गया और मुगल साम्राज्य बस नाम का रह गया, पूरी तरह से कमजोर। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम मुगल सल्तनत के आखिरी दौर में चलते हैं, जब ब्रिटिश ताकत के आने से किले की किस्मत ने एक और बेहद दुखद मोड़ लिया। आखिरी चोट लगी 1857 के विद्रोह के दौरान। याद है वो शेर जिससे हमने शुरुआत की थी? उसी के शायर, आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। वो दिल से तो एक कवि थे, लेकिन इस विद्रोह ने उनके और उनके प्यारे घर लाल किले दोनों की तकदीर पर ताला लगा दिया। और जफर का अंत बहुत दुखद हुआ। 1857 में वो लाल किले से भागे, लेकिन पकड़े गए। 1858 में अंग्रेजों ने उन्हें रंगून भेज दिया और फिर 1862 में अपने वतन से हजारों मील दूर निर्वासन में ही उनकी मौत हो गई। अब जरा इस बदलाव को देखिए, ये कितना दिल दुखाने वाला है। पहले ये एक शाही महल था और बाद में बन गया अंग्रेजों का फौजी बैरक। जहां खूबसूरत महल और बाग थे, उन्हें तोड़ दिया गया। संगमरमर के हॉल जहां सोने का काम था, उसे खुरच कर सफेदी पोत दी गई। यहाँ तक कि शाही रसोई और हम्माम को भी सैनिकों की मेस में बदल दिया गया। मुगल शान का प्रतीक अब ब्रिटिश हुकूमत का प्रतीक बन चुका था।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आता है इसका आखिरी और सबसे शक्तिशाली अध्याय, जहाँ किला एक आज़ाद मुल्क की पहचान बनकर फिर से जन्म लेता है। वो तारीख 15 अगस्त 1947। लाल किले ने एक नया इतिहास बनते देखा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी प्राचीर से आज़ाद भारत का झंडा फहराया। ये वो पल था जब किले की पहचान ही बदल गई। जो कभी मुगल सल्तनत का प्रतीक था, वो अब एक आज़ाद देश की आज़ादी का सबसे बड़ा गवाह बन गया। और ये सिलसिला आगे भी जारी रहा। 1947 में पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण से लेकर 2003 में भारतीय सेना के किला खाली करने तक, और फिर 2007 में जब इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला, हर कदम ने इसकी नई पहचान को और भी पक्का कर दिया। तो कुल मिलाकर लाल किले की कहानी एक बदलाव की कहानी है। एक साम्राज्य की गद्दी से जंग में लूटे गए माल तक, और आखिर में एक आज़ाद देश के दिल तक, क्या सफ़र रहा है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, क्या लाल किला सिर्फ एक गुजरे हुए साम्राज्य की निशानी है, या फिर एक जिंदा राष्ट्र का धड़कता हुआ दिल? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम अपने इतिहास को किस नज़र से देखते हैं और आने वाले कल में इसे कैसे याद रखना चाहते हैं।